हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेज। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं CSO के बारे में। किसके बारे में? CSO के बारे में अपने क्या कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। इसका अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन था। पहले इसका नाम क्या था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना क्या है 2 मई 1951 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इसे केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुई है? 2 मई 1951 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। औद्योगिक सांख्यिकी की शाखा कोलकाता में। इसकी अगर औद्योगिक CSO की क्या औद्योगिक शाखा है, ठीक है ना, वो कहाँ पे, जिसका कार्यालय कहाँ है? कलकत्ता के अंदर है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, क्योंकि ये हम नई दिल्ली कर सकते हैं। और इसका संगठन केंद्र है वो कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। अब ये जो है मंत्रालय, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। किसके अंदर कार्य करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको क्या कहा जाता है? मॉसपी। अगर मौसमी के बारे में जानकारी करनी है तो इससे पहले मेरी यूट्यूब क्लासेज में आप लोग देख सकते हो कि मैंने मौसमी, CSO और नीति आयोग के बारे में बता रखा है। और इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कर दिया गया। अब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। यह कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। मैंने कहा ना किसके अधीन कार्य करता है? ये मौसमी के अंतर्गत, ठीक है। मौसमी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख क्या होता है? महानिर्देशक होता है, ठीक है ना। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या होते हैं? 5 प्रभाग हैं, जिनका आप विस्तृत से वर्णन देख सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सांख्यिकीय गतिविधियों में समन्वय एवं सांख्यिकीय समूहों के विकास का अनुसरण करना होता है। और इसके अगर अपने क्या है CSO के मुख्य कार्य की बात करें, CSO के मुख्य कार्य की बात करें तो ये क्या क्या कार्य करता है? पहला तो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना, ठीक है ना। क्या करता है ये? प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य होता है। फिर ये क्या है? त्रैमासिक आधार पर GDP के आंकड़े जारी करता है, ठीक है ना। क्या करता है ये? त्रैमासिक आधार पर GDP के आंकड़े जारी करता है। ये कब से स्टार्ट किया था? 1996-97 से, ठीक है ना। 1996-97 से GDP के क्या त्रैमासिक आधार पर इसने क्या आंकड़े जारी करने स्टार्ट कर दिए थे। अब नेक्स्ट बात करें, ये प्रतिमाह मुद्रास्फीति मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, ठीक है ना। क्या करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। और ये भी पता होगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी जारी करता है। यानी 2011-12 सूचकांक को आधार मानकर ये प्रतिमाह क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, जिसको क्या बोला जाता है? IIP कहा जाता है, ओके। ये भी क्या है? ये जारी करता है। फिर बात करें तो CSO क्या है? एक वार्षिक प्रकाशन करता है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? सांख्यिकीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है। अगर इसके जनक की बात करें, इसका कौन था जनक? गेगरी। कौन था इसका जनक? गेगरी इसका जनक था, गेगरी किंग। अब बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है, इसको क्या है? व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या है? व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। और 2000 ये CSO क्या है? 2011-12 को आधार मानकर प्रतिमाह क्या मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताया था ना मैंने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के भी आंकड़े जारी करता है। वर्ष 1950 से राष्ट्रीय आय से संबंधित, वर्ष 1950 से राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, ठीक है ना, उनको एकत्रित करता है। एकत्रित करने हेतु क्या है? सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन क्या है? इन्होंने एक NSSO का गठन किया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंकड़े, जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करने के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं NSSO के बारे में, ठीक है ना, जिसका क्या है 1950 में क्या है? स्थापना की गई थी। तो NSSO का फुल अगर नाम की बात करें तो क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। NSSO का फुल नेम क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसे कहा जाता है। इसका नाम अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है, क्योंकि ये भी पहले संगठन था, अब इसे क्या बदल दिया गया, कार्यालय में बदल दिया गया है। 1950 में इसकी की गई थी, स्थापना की गई थी। उसका एक मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका जो मुख्य होता है वो निर्देशक कहलाता है। आपने एक बात देखी होगी कि CSO का मुख्य था वो क्या कहलाता है, महानिदेशक, और इसका मुख्य होता है वो क्या कहलाता है, निर्देशक कहलाता है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है ना। ये भारत का क्या है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो नियमित रूप से देश की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करता है, ठीक है ना। जो नियमित रूप से क्या है, भारत की आर्थिक सामाजिक दशा के बारे में जितने भी आंकड़े होते हैं उनको जारी करता है और उनका अनुमान लगाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी किसके अधीन कार्य करता है, मॉस्पी के तहत ये क्या कार्य करता है, ठीक है। और NSSO का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गरीबी या अपने कह सकते हैं कि निर्धनता या बेरोजगारी से संबंधित प्रति 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, कितने वर्ष है, प्रति 5 वर्ष के बाद ये क्या करता है, आंकड़े जारी करता है या आंकड़ों का अनुमान लगाता है और उपभोक्ता व्यय के आंकड़े भी जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े 2 मूल्यों पर आधारित है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं ना, जो भी ये क्या है, NSSO एकत्रित करते 2 मूल्यों पर करता है। एक तो चालू मूल्य, ठीक है ना, एक तो चालू मूल्य हो गया, एक क्या होता है, स्थिर मूल्य। ये 2 मूल्यों पर क्या करता है, आंकड़े जारी करता है। और स्थिर मूल्य को आधार वर्ष माना गया है 2011-12, ठीक है ना। स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, ठीक है ना। एक चीज़ इसके अंदर ये ध्यान रखना कि 30/1/2015 से परवण सेन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर, प्रणव सेन समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया था, जो हमारा आधार वर्ष 2004-05 था, क्या था हमारा आधार वर्ष 2004-05 था, उसको बदल के क्या कर दिया गया, अब 2011-12 कर दिया गया। और अब हमारा आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, ठीक है ना। इसको क्या है, चेंज कर दिया गया था प्रणव सेन समिति के द्वारा। अब बात करते हैं कि NSSO, इसमें क्या है, 4 प्रभाग काम करते हैं। पहला है सर्वेक्षण, पहला कौन सा है, सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग विभाग, जिसको क्या बोलते हैं, SDRD बोलते हैं, ठीक है ना। ये सर्वेक्षणों की क्या तकनीकी योजना तैयार करना, संकल्पना और परिभाषित करने, अभिकल्प प्रदर्श तैयार करने, पूछताछ सूचियां तैयार करने, तालिका बनाने, सर्वेक्षण करने वगैरह काम करता है। नंबर 2 पे हमारे पास प्रभाग कौन सा है, यह है फील्ड कार्य प्रभाग। इसका जो मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय कहाँ है, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है, ठीक है ना। इस दूसरे वाले का, जिसको क्या है FOD बोला जाता है, इसका फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। यह क्या है, NSSO द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों को सर्वेक्षणों के लिए प्राथमिक डेटा के संकलन करता है, यानी इकट्ठे करता है। नेक्स्ट है डेटा संसाधन प्रभाग, इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। प्रतिदर्श चयन सॉफ्टवेयर विकास संसाधन सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किए जाने वाले डेटा की विविधीकरण और तालिका तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। और सबसे लास्ट प्रभाग है इसका समन्वय और प्रकाशन प्रभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। ये सभी क्रियाकलापों को क्या समन्वय करता है। ओके, ये था हमारा क्या है आज का टॉपिक था, कौन सा, एक तो था CSO, ठीक है ना। क्या था हमारे पास टॉपिक, कौन सा था, एक तो CSO था, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की, और एक हमने बात की है NSSO के बारे में चर्चा की है। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे ताकि क्या हमें लर्न करने में इजी रहे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।